नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना पर बयान देने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे विपक्षी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। साथ ही अब निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अनस तनवीर ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने को लेकर के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन से सहमति मांगी है। वक्फ एक्ट मामले में एक वादी का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व कर रहे तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिख करके सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को घटाने की मंशा से की गई बेहद निंदनीय टिप्पणी को लेकर के निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सहमति मांगी है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद एवं विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना पर निशाना साधते हुए उन्हें देश में सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि बीजेपी ने सांसद निशिकांत दुबे के बयान से खुद को अलग कर लिया, लेकिन कानून के जानकार इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के तौर पर देख रहे हैं। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख चाहे जो भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के मामले में पहले भी कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिसमें कोर्ट ने एक्शन लिया है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर वो 5 हाई प्रोफाइल मामले कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है बाबा रामदेव का, योग गुरु हैं। ये 2024 का मामला है। बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद ने एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ कई विवादित विज्ञापन दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विज्ञापन और बयान पर रोकने का आदेश दिया था। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और निगेटिव विज्ञापन देना जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया। रामदेव और बालकृष्ण ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगने का अल्फलनामा दाखिल किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके अलावा 2020 का एक मामला है, ये प्रशांत भूषण का मामला जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने जुलाई 2020 में ट्विटर पर 2 ट्वीट किए थे। एक में उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बिना हेलमेट और मास्क के हार्ले डेविल्सन बाइक पर बैठे हुए दिखाया और लिखा कि जब देश में लॉकडाउन था तब सीजीआई छुट्टी पर थे। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा था कि पिछले 6 वर्षों में भारत की शीर्ष कोर्ट ने लोकतंत्र को कमजोर करने में भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और प्रशांत भूषण के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की। प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को उस समय दोषी पाया और उनके ऊपर जुर्माना लगाया। प्रशांत भूषण ने बाद में अपना जुर्माना भी भर दिया था। इसके अलावा ऐसा ही एक मामला 2017 का है। ये मामला विजय माल्या से जुड़ा हुआ है। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस और कई बैंकों के हजारों करोड़ रुपयों के कर्ज विवाद के बाद भारत से भाग गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि माल्या किसी भी तरह की संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करेंगे। इसके बावजूद माल्या ने अपने बच्चों के बैंक अकाउंट में $40 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने का दोषी माना। उस वक्त कोर्ट ने विजय माल्या को अपराधी करार दिया था। इसके अलावा एक और मामला है, वो है जस्टिस CS कर्णन का। ये 2017 में हुआ था। कलकत्ता हाई कोर्ट के तत्कालीन जज थे CS कर्णन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 20 जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए और अदालत के समन को नजरअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 सीनियर जजों की एक बेंच गठित की और कर्णन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की। कर्णन लगातार कोर्ट में पेश नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान देते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा इसमें सुनाई। वो एक इंडियन जुडिशरी सिस्टम के इतिहास में पहले मौजूदा जज बन गए जिन्हें जेल भेजा गया, एक ऐसे जज जिन्हें जेल भेज दिया गया हो। इसके अलावा अरुंधति रॉय का मामला है। ये मामला 2002 का है। प्रसिद्ध लेखिका और सोशल एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की थी जिसमें नर्मदा डैम परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई।
उन्हें एक लेख और प्रेस वक्तव्य में कहा कि कोर्ट ने गरीबों के अधिकारों की अनदेखी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय के बयान को न्यायपालिका की अवमानना माना और उन्हें तलब किया। रॉय ने अपने बयान पर खेद नहीं जताया और अपने विचारों को सही बताया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय को 1 दिन जेल भेजा और उनके ऊपर जुर्माने भी लगाए। लेकिन अब ताजा विवाद निशिकांत दुबे का है। निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा है। अब इसके बाद लोग इसे कोर्ट की अवमानना मान रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस तरह की कार्रवाई निशिकांत दुबे पर भी होगी, क्या उन्हें सजा मिलेगी या फिर उन्हें जुर्माना देना होगा। बहरहाल लगातार सुप्रीम कोर्ट पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अब बीजेपी के सांसद ने ऐसा कहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।